भारत एक्चुअल में आज़ाद 15 अगस्त को नहीं हुआ था। महात्मा गांधी का नेटवर्थ कितना था? पहले ये कि इस दिन सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि पूरा शेयर मार्केट बंद हो गया था। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो 15 अगस्त पर रहने वाला है कि आखिर 15 अगस्त में क्या क्या हुआ था एक्चुअल में देश में, और किस किस देशों को आज़ादी मिली थी। आइए आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो आपको देखना हो तो पूरा देखिए, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा इसके बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं एकदम बेसिक से कि 15 अगस्त यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट है कि 3 देश एक ही दिन आज़ाद हुए। इसका कहने का अर्थ क्या है कि इस दिन जो है यानी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ अन्य 3 देशों को भी आज़ादी मिली थी। अब कहिएगा वो कौन ऐसे देश थे? तो पहला तो भारत ही है, दूसरा दक्षिण कोरिया है, तीसरा है कांगो। ये तीनों देशों को एक ही दिन यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही आज़ादी मिली थी, और यही दिन ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट की ओर मैं बढ़ूं तो दूसरा पॉइंट कहता है कि पहला तिरंगा फहराना। इसका अर्थ क्या है कि भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला तिरंगा राष्ट्रीय यानी कि ध्वज फहराया था। ठीक है। इसके साथ साथ हम अगले पॉइंट की ओर चले, 3 नंबर। तीसरा नंबर कहता है राष्ट्रीय अवकाश का खास नियम। इसका कहने का सेंस ये है कि इस दिन सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि पूरा शेयर मार्केट बंद हो गया था, और आज भी ये चीज़ होता है, लागू होता है। और मैं इसी के साथ चौथा पॉइंट की ओर चलूं तो देखिए चौथा पॉइंट क्या है। आज़ादी की घड़ी रात को। इसका सेंस बताऊं दोस्तों चौथा पॉइंट की, यहाँ देखिए चौथा पॉइंट है कि आज़ादी की घड़ी रात को। इसका सेंस ये है कि भारत एक्चुअल में आज़ाद 15 अगस्त को नहीं हुआ था। भारत 14 अगस्त 1947 बज रहा था, टाइम 11:57 इतना से शुरू हुआ। 11:57 से शुरू, 14 अगस्त 11:57 से शुरू हुआ और 15 अगस्त के सुबह तक चला। ठीक है, सुबह तक मतलब ये आज़ादी हो चुका था। लेकिन सम्मान समारोह जो है ये 15 अगस्त के सुबह ही मनाया गया, तो इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग क्या कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ था। उस आपको पता है कि आज़ादी की पहली रेल यात्रा, इसमें ये कहा गया है कि जैसे ही देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो बड़े बड़े शहरों में, आज़ादी के बाद ही बड़े बड़े शहरों में और ट्रेनों को तिरंगों और फूलों से सजा करके उसको फ्रीडम राइड नाम से चलाया गया। पूरा शहर, बड़े बड़े शहर गया। तो ये था आज का हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसे महान वीर, इसमें भी बहुत वीर शामिल हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों, आप सोच करके देखिए, क्या पूरे इंडिया के शासन, मैंने पहले ही भी बताया कि 3 देश इसी दिन आज़ाद हुआ था। सोचिए कि कितना अंग्रेज होता होगा, और उतने अंग्रेज से कैसे अपने आप को बचाया। उन महान वीर के बारे में सोचिए। यदि आप आज के दौर पर चले तो आज आपके पड़ोस में जब लड़ाई होती है तो आपने देखा होगा कि कोई भी उसको छुड़ा नहीं जाता है, तो उसी को मार देता है। वो अक्सर एकाक केस ऐसा होता है जो लड़ाई कहीं पे नहीं भी होती है, लेकिन देखते होंगे कि अक्सर आपस में ही लड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए उन वीरों के बारे में जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया,
और फिर अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई और फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उनका देहांत हो गया। वे भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि वे आज भी अमर रहे, अमर हैं और अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में लोगों के बारे में सोचा। और यही खासियत है कि जब आप बुरे वक्त में लोगों के बारे में सोचेंगे तो आप लोगों के दिमाग में अट जाएंगे और पूरा जिंदगी राज करेंगे। अब कमा करके क्या कीजिएगा? आज के युग में लोग पैसा देखता है दोस्तों। आज का दौर पैसे की है, पहले का दौर पैसे की नहीं थी। आप सोच करके देखिए, कौन पूछता होगा कि भगत सिंह का इनकम कितना था? पूछता होगा। महात्मा गांधी कितना रुपया महीने कमाते थे? या फिर महात्मा गांधी का नेटवर्थ कितना था? पहले ये नहीं पूछा जाता दोस्त। लेकिन अब किसी का नाम लेते हैं तो उनका इनकम कितना है, उनका नेटवर्थ कितना है, ये देखते हैं हम लोग। और ये चीज अगर जिसके अंदर नहीं है, जो पूरे जनता के लिए काम कर रहा है, वो पूरी जनता के ऊपर या जनता उनको अमर रखेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर किया, मेरे पास जो भी नॉलेज था मैं आप लोगों को बताया। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।